पिछले 1-2 सालों में रीजनल सिनेमा का दर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें लोगों ने अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के सिनेमा को एक्सप्लोर किया। तो इस वीडियो में हम ऐसी 8 इंडस्ट्रीज़ में से उनकी बेस्ट मूवीज़ के बारे में जानेंगे। कन्नड़ा में रिसेंट कुछ टाइम्स में कम लेकिन बवाल मूवीज़ आई। कांतारा और KGF 2 तो लगभग सभी ने देख ही ली होगी, इसलिए आपका ध्यान मैं खींचना चाहूँगा 7-7 चार्ली की ओर। 7-7 चार्ली कहानी धर्मा के साथ शुरू होती है, जो अपने जीवन में एकदम अकेला है। बस नौकरी, घर, दारू, सिगरेट यही सब है इसके जीवन में। लेकिन फिर किसी जादू की तरह धर्मा के जीवन में एक कुत्ता आ जाता है जो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब इस डॉग की वजह से उसके लाइफ में और खुद में भी बहुत से बदलाव आते हैं। शुरुआत में कहानी धर्मा और चार्ली के रिलेशन को डेवलप करता है, जहाँ हल्की फुल्की कॉमेडी भी है। लेकिन असली फिल्म इसकी सेकंड हाफ से चालू होती है, जहाँ स्टोरी एक इमोशनल टर्न ले लेती है। कई सारे इमोशंस और फील गुड सीन्स के साथ हम बहुत भावुक हो जाते हैं और एंड आते आते फिल्म हमें कुछ चीजें सिखा भी जाता है। चार्ली, कितना प्यार करती हो मुझसे? तेलुगु इंडस्ट्री से 2022 में एक से बढ़कर एक फिल्में आई है, जिसमें से मैक्सिमम आपने देख ली होगी। बट वन मूवी दैट विल ऑलवेज स्टे विथ मी इज ओके ओके जीवितम। मूवी का बेसिक प्लॉट कुछ ऐसा है कि 3 लड़के जो अपने पास्ट में जाके कुछ चीजों को सुधार कर अपनी प्रेजेंट लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी लाइन होने के बावजूद मूवी बहुत अच्छी तरीके से ऑडियंस के लिए काम करती है, इसके ड्रामा और इमोशंस की वजह से, और सबसे ज्यादा इसके रिलेटेबल होने के कारण, जिससे हर कोई कुछ कुछ जगह पे ही सही लेकिन रिलेट जरूर कर पाएगा। जब ये तीनों पास्ट यानी कि 1998 में जाते हैं, तब उस टाइम की फ्रेशनेस, सिंप्लिसिटी या कह लो इनोसेंस, प्यूरिटी, जो कुछ भी इसमें दिखा है उसे देख के फील गुड वाली फीलिंग आती है। थोड़े से ट्विस्ट और शॉकिंग मोमेंट्स हमें पूरी तरह भावुक कर देते हैं, और क्लाइमैक्स जिसे पूरी स्टोरी का सम अप करके जिस तरीके से दिखाया, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज के साथ, जो जिंदगी में हमें कुछ सिखा के जरूर जाता है। एंड ओके ओके जीवितम इस नाम को भी फिल्म पूरी तरह जस्टिफिकेशन देने में कामयाब होती है। इंडस्ट्री विच इज़ वेल नोन फॉर इट्स कंटेंट सिनेमा, लेकिन 2022 मराठी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा रहा, जहां इनकी तरफ से कई सारी हिट मूवीज आई, और उनमें से ही एक है मी वसंतराव, जो हर एक एस्पेक्ट में बहुत ही बेहतरीन काम करती है। मूवी बेस्ड है राहुल देशपांडे के दादाजी वसंतराव देशपांडे के जीवन पे, जहां उनके बचपन से लेकर अंत तक की कहानी दिखाई गई है, विच मेनली फोकस ऑन कि उन्हें संगीत का शौक कैसे लगा, उन्होंने इसमें कैसे महारत हासिल की, जिसके दौरान उन्हें कई सारे कष्ट सहने पड़े। मूवी की सिनेमेटोग्राफी, राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरत था। इसके एक से बढ़कर एक गाने और उसमें उतने ही बेहतरीन लोकेशंस हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इस फिल्म के मैक्सिमम सॉन्ग्स खुद राहुल देशपांडे ने गाए, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला है। सो इफ़ यू लव क्लासिकल म्यूजिक एंड ऑल्सो इफ़ यू डोंट, लेकिन थोड़ी सी भी मन में जिज्ञासा है या कुतूहल है शास्त्रीय संगीत को लेकर, देन दिस फिल्म इज मस्ट वॉच। सगावं लोकांसमोर की लोकांनी शब्दच विसरावे, स्वतःचा आवाज विसरावा, विचार करणंच विसरावं। मलयालम इंडस्ट्री समवॉट सिमिलर टू मराठी इंडस्ट्री, जहाँ मारधाड़ से ज्यादा कंटेंट पे ध्यान दिया जाता है, और ऐसी हाई ऑन कंटेंट फिल्म है हृदयम। कहानी है हमारे लीड अरुण के जीवन की, उसके कॉलेज से लेकर शादी तक की कहानी, जिसमें वो अलग अलग लोगों से मिलता है, उनके साथ और उनकी वजह से अलग अलग घटनाएं घटती है, और प्यार में भी बंदा लड़खड़ा जाता है। लेकिन एंड आते आते ये सभी चीजें ही उसे शेप करने में मदद करती है। कहानी भले ही बहुत ही सिंपल हो, शायद आपने इससे पहले ऐसा कुछ देखा भी होगा, लेकिन इमोशंस, खुशी, उदासी, प्यार, धोखा, पैशन, एम्बिशन, फ्रेंडशिप और इन सब के साथ रोमांस एट इट्स सेंटर, जो अनडाउटेबली हमारे हृदय को छू जाती है। सिनेमेटोग्राफी, सॉन्ग्स और बीजीएम नीड स्पेशल मेंशन। आंखों को सुकून देने वाले दृश्य और मंत्र मुग्ध कर देने वाली धुन इस कहानी को यादगार बनाने में एक मेजर रोल प्ले करती है। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की पहली सबसे बड़ी हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा फिल्म नायिका देवी।
नायिका देवी। हमारे इतिहास की एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने मोहम्मद गोरी को बैटलफील्ड में 1178 में हराया और मूवी में इसे बहुत ही बखूबी से दिखाया गया। तब की पार्श्वभूमि, राजनीतिक संबंध, इन सभी को टाइम दिया गया है जो कैरेक्टर डेवलपमेंट में मदद करते हैं, जिसके कारण हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं और उनके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स डेवलप होती है। बहुत ही कम बजट होने के बावजूद इसकी प्रोडक्शन वैल्यू, सेट डिज़ाइन और मेनली कॉस्ट्यूम्स एकदम ही लाजवाब है, जो फील ही नहीं कराते कि हम कोई लो बजट फिल्म देख रहे हैं। खुशी शाह एज नायिका देवी, चंकी पांडे एज मोहम्मद गोरी और बाकी सभी एक्टर्स ने अपने अपने कैरेक्टर्स में जान डाल दी थी। स्पेशली एक सीन है खुशी शाह जी का, जिसे देखते वक्त लिटरली हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घोरी नहीं, घोरी नो का बोली रहो छे। ताकत शस्त्રમાં નહીં, શસ્ત્ર ધારણ કરનારના હાથમાં હોય છે। હે રાજપૂતો, હે યોદ્ધાઓ, હે પાટણના સપૂતો, આપણી માટી તરફ ખરાબ નજરે જોનાર દરેક રાવણને ભસ્મસાત કરી નાખો। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो कुछ सालों पहले तक सबसे ज़्यादा फिल्में बनाती थी, उसकी आज ये हालत हो गई है कि मुझे बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा कि इस लिस्ट में किसे ऐड करना है, क्योंकि गिन चुन के 2-3 ही अच्छी फिल्में थी। कोई लाश मिली, कोई मर्डर वेपन, हमारी उंगलियों के निशान। हमने हत्या नहीं की है, हमने वध किया है। वध कहानी एक रिटायर्ड कपल की जो कैसे तैसे पैसे जमा करके अपने बेटे को विदेश भेजते हैं और वो वही सेटल हो जाता है। लेकिन जब इन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से एक मुख्य कारण है अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कर्जे से लिए पैसों को चुकाना, तब इनका बेटा पैसे देने की हर बात को टालता है, जिसके उपरांत यहाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो जाती है कि मास्टर जी के हाथों से खून हो जाता है, नहीं वध हो जाता है। इस बॉडी के वो टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगा देते और पुलिस स्टेशन चले जाते जुर्म कबूल करने। अब क्या खुद कबूल करने के बाद भी पुलिस इन्हें दोषी ठहरा पाती है या फिर मास्टर जी कुछ तिगड़म लगा के बच जाएंगे। सस्पेंस थ्रिलर के साथ साथ ये कहानी एक ऐसे सोशल इशू के पार्श्वभूमि पे बनी है जो आजकल हमारे समाज में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जो हमारे दिल को छू जाता है। और वध यानी कि सिर्फ हत्या करना नहीं बल्कि न्याय के लिए हत्या करना, इस शब्द को भी फिल्म अच्छी तरीके से न्याय दे पाती है। एकदम नई कमिंग एज और रिफ्रेशिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी लव टुडे अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। स्टार्टिंग के 20-25 मिनट थोड़े एवरेज से निकलते, लेकिन उसके बाद एक बार जब फिल्म अपने मुद्दे पे आती है, तब एक के बाद एक कॉमेडी सिचुएशंस और हिलेरियस मोमेंट्स के साथ फिल्म हमें बहुत ज्यादा हंसाती है। मूवी का बेसिक प्लॉट ही कुछ ऐसा है कि वो कॉमेडी के लिए सारे दरवाजे खोल देता है। लड़का लड़की दोनों प्यार करते। एक दिन लड़की के पिताजी को ये पता चलता है। अब उसके पिताजी लड़के के बारे में कुछ भी जानने की जिज्ञासा नहीं रखते, बस एक कंडीशन रखते कि एक दिन के लिए दोनों लड़का लड़की अपना फ़ोन एक्सचेंज कर ले और फिर उसके बाद वही डिसाइड करे कि उन्हें शादी करनी है या नहीं। अब इसके आगे जिस प्रकार से राइटिंग की गई है, मैक्सिमम जगह पे सिचुएशनल कॉमेडी जो हमें कहीं पे भी फोर्स नहीं लगती, अलग अलग परिस्थितियों के अंदर जिस प्रकार से डायलॉग्स डाले गए हमें पूरी तरह हंसाने में कामयाब होती है। साथ ही में इसका प्रेजेंटिंग स्टाइल भी बहुत ही यूनिक और हटके था, जो इसके मॉडर्न डे थीम को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो टाइम मिले तो ओरिजिनल लैंग्वेज में देख लेना, अदरवाइज इसका कभी ना कभी हिंदी में रीमेक तो बन ही जाएगा। लिस्ट में बताए इन सभी इंडस्ट्रीज में से आपने कभी ना कभी कम से कम एक फिल्म तो देखी होगी, लेकिन इन सभी के साथ ओडिया फिल्म इंडस्ट्री ने नेशनल लेवल पे सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा अपनी फिल्म दमन के साथ। ओडिया के एक छोटे से गांव जहां नक्सल गन लिए खड़े रहते, एक मेला चल रहा है जिसे कहते हैं भूत का मेला। और ऐसी अफवाह है कि ये भूत लोगों को मार रहा है,
जिससे तांत्रिक इन सभी को बचाता है। अब इन सभी के बीच MBBS करने के बाद अपने डॉक्टर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं, जिन्हें कुछ समय बाद पता चलता है कि लोगों की मौत को जहाँ भूतों से जोड़ा जाता था वो एक्चुअली मलेरिया से मर रहे हैं। गांव एक रिमोट एरिया में जहाँ रास्ते, बिजली, नदी क्रॉस करने के लिए ब्रिज कुछ भी नहीं है और उसके ऊपर से नक्सल और अंधविश्वास अलग। अब इन सब के बावजूद डॉक्टर साहब ठान लेते हैं कि इस गांव को मलेरिया से बचा कर रहेंगे। फिल्म बहुत ही सिंपल और ग्राउंडेड है, जो हंसी मजाक के साथ साथ हमें कई सारी सिचुएशन समझाती है, लेकिन इसी के साथ साथ इट्स हाई ऑन इमोशन, जो बहुत सी जगह हमें भावुक कर देती है, जिसे देखकर हमारी आंखें नम हो जाती है। बिना किसी मिर्च मसाला के फिल्म हमें अपनी सीट पे बिठाए रखती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ईमानदारी से बताती कहानी के ऊपर। और हाँ, इसकी हिंदी डबिंग भी टू द पॉइंट है और गाने भी अच्छे हैं जो सिचुएशन में घुल मिल जाते हैं। तो फिलहाल तो ये थिएटर से हट चुकी है और किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज नहीं हुई, लेकिन जब रिलीज होगी देन इट शुड डेफिनेटली बी इन योर वॉच लिस्ट।